नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि एक स्मॉल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि या तो स्मॉल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं या फिर ओवर कंसंट्रेशन कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में 10, 12, 15 तक फंड इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं से भी कोई रिकमेंडेशन आया या कोई एनएफओ आया तो वो फंड खरीद लेते हैं, या किसी फंड ने किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा किया तो स्मॉल इन्वेस्टर जाके उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करके उनके पास 10, 12, 15 फंड हो जाते हैं। उससे होता क्या है, एक फंड हमेशा अच्छा नहीं कर सकता। कभी कोई फंड अच्छा करता है, कभी कोई फंड अच्छा करता है। इसके अलावा अगर आपके पास 10, 12, 15 फंड इकट्ठे हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो जाहिर है कि सारे फंड एक जैसा तो करेंगे नहीं। कोई फंड किसी पर्टिकुलर ईयर में अच्छा करेगा तो दूसरा फंड किसी दूसरे साल में अच्छा करेगा, और कोई कोई फंड तो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करते हैं अपने बेंचमार्क को। तो आप मान लीजिए कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, वो बेंचमार्क इंडेक्स वो 15% का एवरेज रिटर्न देता है। तो एवरेज रिटर्न अगर 15% है, तो आपने जो फंड इन्वेस्ट किए हैं, अगर पर्टिकुलरली आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में चले गए, तब तो और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो फंड तो वैसे ही बहुत से 80%, 70% लार्ज कैप फंड निफ्टी के बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करते हैं। तो उससे अच्छा कि आप 10-12 फंड में करते इन्वेस्ट और इतना टेंशन लेते तो कि उनको चयन करने का कि किसमें लें, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का, फिर उनमें एग्जिट होने का, इन होने का, और उसके एक्सपेंसेस, एग्जिट लोड और दुनिया भर का आपको मुसीबत। तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा तो आप एक किसी इंडेक्स फंड में ही कर लेते इन्वेस्टमेंट। तो इंडेक्स फंड जितने रिटर्न, तो निफ्टी जितने रिटर्न तो आपको स्लाइटली उसके आसपास के तो वैसे ही मिल जाते। तो इतना मुसीबत करने का जरूरत क्या था? तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि आखिरकार एक स्मॉल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए जो आइडियल है उसके लिए। तो आइडियली आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए और कौन से फंड होने चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण कितने फंड होने चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कौन से फंड होने चाहिए। तो यह डिसाइड होगा कि आपके गोल्स क्या हैं, किस लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और दूसरा वह इस बात से डिसाइड होगा कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, अगर आप 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जाना चाहिए किसी बैलेंस फंड में, हाइब्रिड फंड जिसे कहते हैं, जो कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ हिस्सा वो अपने फंड का इन्वेस्ट करते हैं डेब्ट्स में। तो डेब्ट्स और इक्विटी का आपको बैलेंस हो जाता है। तो मान लीजिए 1 साल के टाइम फ्रेम में तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो अगर डाउन टर्न आ जाता है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, और आपका जो थोड़ा बहुत लॉस इक्विटी पोर्शन में होगा तो उसको कंपनसेट करेगा जो आपका रिटर्न मिलेगा डेब्ट पोर्शन से। तो 1 साल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट को अपने को रिडीम करना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए बैलेंस फंड्स में, जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 10% के रिटर्न्स। इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन वहां पे मत करिए, इससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपका टाइम फ्रेम, आपका गोल 1 से 3 साल के बीच का टाइम फ्रेम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जाइए फ्लेक्सी कैप फंड में। लार्ज कैप में फिर भी मत जाइए। फ्लेक्सी कैप फंड भी लार्ज कैप फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। लार्ज कैप के कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी मार्केट में अगर डाउन टर्न आता है, जो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर होता है वो अपने आप मूव कर जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में और कोई स्टिपुलेशन नहीं होता सेबी की तरफ से, सिर्फ इसके अलावा कि उनको 65% अपने फंड्स का, अपने एसेट्स का इन्वेस्टेड रहना है इक्विटी में। तो बाकी कोई स्टिपुलेशन नहीं होता कि स्मॉल कैप में कितना आया, मिड कैप में कितना आया, लार्ज कैप में कितना। तो वह मूव कर जाता है अपने आप लार्ज कैप में। और जब मार्केट में अच्छी स्थिति होती है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप की तुलना में, तो वह अपने आप मूव कर जाता है स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। तो इसलिए वो ज्यादा आपको सेफ्टी प्रदान करता है और ज्यादा आपको मेन रिटर्न्स भी प्रदान करता है लार्ज कैप की तुलना में। तो 1 से 3 वर्ष का अगर टाइम फ्रेम है तो आप जाइए फ्लेक्सी कैप फंड के साथ 1 या 2 फंड आप रख सकते हैं, और यह देख लीजिए कि ऐसे फंड होने चाहिए जो बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उन फंड्स के साथ आप जा सकते हैं,
यहाँ पर आप 12 से 14%, 15% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो। 3 से 5 वर्ष का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो आपको चाहिए 3 फंड, उसमें आपकी वोलेटिलिटी भी मैनेज हो जाएगी और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। इसमें आपको एक मल्टी कैप लेना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए और एक मिड कैप लेना चाहिए। मिड कैप फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे देगा, मल्टी कैप फंड भी थोड़ा सा हिस्सा आपका इन्वेस्टेड रहेगा लार्ज कैप में, तो वहां से आपको थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी। और फ्लेक्सी कैप तो जैसा कि अभी डिस्कस किया कि काफी बैलेंस्ड होता है अपनी अप्रोच में, तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी के साथ ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल तीनों फंड्स मिलके आपको इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे देंगे, ऐसी संभावना है इस पोर्टफोलियो को अगर आप बनाते हैं तो। 3 से ज्यादा फंड मत रखिए क्योंकि उससे आपके रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि कोई फंड अगर कोई खराब हो, ज्यादा फंड्स आप इकट्ठे कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न ले पाएंगे। बीट नहीं करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है? इंडेक्स को बीट करना है, इंडेक्स के रिटर्न से बेहतर रिटर्न्स पाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आपको इतने फंड्स में जाने की जरूरत क्या है, इतना सोचने की जरूरत क्या है, आप सीधे सीधे इंडेक्स फंड में नहीं इन्वेस्ट कर लेते। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अगर आप फंड्स इकट्ठे कर लेंगे तो आपका रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा और आपको इंडेक्स फंड के आसपास ही रिटर्न मिलेगा, हो सकता है कम भी मिले। 5 to 7 ईयर है तो फिर आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतने टाइम फ्रेम में आपका जो मल्टी कैप और मिड कैप, चाहे तो एक स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, इस तरह से आप पोर्टफोलियो अपना बना लीजिए। और फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड्स, डेब्ट फंड्स, इसको बिल्कुल भी कंसीडर मत करिए। 5 to 7 ईयर का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एक मिड कैप, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप के साथ आप जा सकते हैं। काफी कुछ बैलेंस हो जाएगा इससे आपका, क्योंकि मल्टी कैप में थोड़ा सा लार्ज कैप का हिस्सा भी रहता ही है। तो जितना जितना आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आते ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वहां आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते जाएंगे और कंपाउंडिंग होके ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर टाइम फ्रेम 7 to 10 ईयर है तो एक मल्टी कैप या मिड कैप ले लीजिए और 2 ले लीजिए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोजर बढ़ाते जाइए जैसा जैसा आप ज्यादा आपका टाइम फ्रेम होता जाता है, क्योंकि वहां सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, यह एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको मूव करना ही पड़ेगा स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ। तो यहाँ पर आपको मल्टी कैप में भी जाने की जरूरत नहीं है, एक मिड कैप ले लीजिए और 2 स्मॉल कैप ले लीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे 7 to 10 ईयर्स तक। अगर आप स्टे रहते हैं, अगर आप रुकते हैं मार्केट में, इन्वेस्टेड रहते हैं अगर मार्केट में, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको इस अप्रोच से। और वहीं अगर आपका टाइम फ्रेम 10 ईयर्स या उससे ज्यादा है तब तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों ही फंड आप स्मॉल कैप के ले लीजिए। 10 ईयर्स में वोलेटिलिटी अपने आप मैनेज हो जाती है, मिटिगेट हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं स्मॉल कैप फंड से। बस स्मॉल कैप फंड्स के चयन में सिर्फ आप 2 बातों का ही अगर ध्यान दे लेंगे तो आप अच्छे फंड का चयन कर पाएंगे। पहली बात यह है कि वह अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि आपने 60% खराब फंड्स को ऑलरेडी आउट कर दिया, क्योंकि रफली 40% ही ऐसे फंड्स होते हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं। फर्दर रिफाइनमेंट के लिए आप ये देख लें कि वह अपने कैटेगरी एवरेज में फर्स्ट 3 फंड्स में है या नहीं। उसको अपने कैटेगरी एवरेज को ना सिर्फ बीट करना चाहिए बल्कि वह अपने कैटेगरी एवरेज में ऊपर से 3 फंड्स जो हैं उनमें उसको शामिल होना चाहिए। तो आपने अगर ये सिर्फ 2 क्राइटेरिया देख लिए तो 90% चांस है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और आपने बहुत अच्छे फंड्स का चयन किया है लॉन्ग टर्म के लिए। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को किस टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आइडियल है कि आप 5 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें कि 5 ईयर के टाइम फ्रेम में यह आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्योंकि 10 ईयर के टाइम फ्रेम में देखने से क्या होता है कि हो सकता है फंड का परफॉर्मेंस अब जाके चेंज हो गया हो, गिर गया हो या बढ़ गया हो। 3 ईयर्स बहुत कम हो जाता है, तो 5 ईयर इज आइडियल। 5 ईयर में आप देख लीजिए कि यह फंड अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर कोई स्मॉल कैप फंड इन दोनों पैरामीटर्स पे सही उतरता है तो आप उसमें निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वह एक अच्छा फंड है।
तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आप 3 फंड से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि उससे ज्यादा फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपके रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं और आपको इंडेक्स के बराबर ही ट्रेंड मिल पाते हैं, उससे भी कम मिल पाते हैं। तो अगर आपको 3 से ज्यादा फंड रखना है तो उससे अच्छा तो आप किसी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कम से कम आपको इंडेक्स के अराउंड तो आपको रिटर्न मिल ही जाएंगे और आपको दुनिया भर का दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल्स को और टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए करिए कि आपको जो पैसा लगाया वो कितने दिन में जरूरत है। तो उसी हिसाब से जैसा कि डिस्कस किया, आप कैटेगरी का चयन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के फंड में हमको इन्वेस्ट करना है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।